आज मैं आपको कहानी और उपन्यास में जो अंतर है उसको ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा। जी हाँ, ट्रिक के माध्यम से। केवल एक शब्द से पूरा अंतर कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी मेरी है और इसी वीडियो में ही पूरा याद भी कराऊंगा, साथ में जीवन भर याद रखने की ट्रिक भी बताऊंगा। और आज के बाद कहानी क्या है, बहुत सारे बच्चों को अंतर पूरा याद रहता है, लेकिन वास्तव में कहानी क्या है, उपन्यास वास्तव में है क्या, ये चीजें समझना अति आवश्यक है। बहुत सारे बच्चे जो है हमारे, उनको ये पता नहीं है कि कहानी और उपन्यास वास्तव में है क्या, अंतर पूरा रट मारते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपन कहानी और उपन्यास को समझते, फिर इसका अंतर अपन देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले कहानी को समझते हैं ना। देखिए कहानी का यदि हम शाब्दिक अर्थ निकालें, कहानी का हम यदि शाब्दिक अर्थ निकाले तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है कहना। इसका मतलब है कि जो हम कुछ भी कहे, जो कुछ भी बातें कहे, वो क्या कह जाएगी, कहानी बन जाएगी। क्या? हाँ बन जाएगी। ठीक है, तो कहानी की परिभाषा यदि बात करें तो कहानी का शाब्दिक अर्थ है कहना। लेकिन क्या हर बात ही कहेंगे वो कहानी बन जाएगी? तो नहीं, लेकिन विशिष्ट अर्थ में और उस रोचक घटना का वर्णन करें, कोई सी भी एक रोचक घटना है तो कहानी बन जाएगी। जो हम हमारी दादियों से सुनते आए हैं, वो कहते हैं ना कि उस गांव में पहले ऐसे था, है ना बेटा, कि वो एक राजा था, उसका 4 पुत्र था। तो वो जो अपन गांव की भाषा में कहते केनी, ठीक है, तो वही क्या है वास्तव में कहानी है कि वहां गए थे तो रोचक घटना के रूप में। तो जो भी हम कहे, यानी हम ज्यादा डिटेल नहीं आएंगे, सीधी सी बात है, एक ही बार में समझ में आ जाएगा आपको। जो भी हम शब्द कहे, जो भी हम कहे वो कहानी है, किंतु विशिष्ट अर्थ, विशिष्ट अर्थ में किसी रोचक घटना का वर्णन ही कहानी कहलाता है। समझ में आया बात भैया? कि कोई सी भी घटना है बस उसको रोचक घटना को अपन कहेंगे, कोई अच्छा अर्थ निकाले तो वो बन जाएगी आपकी कहानी। ठीक है बाबू, अब अपन जाते हैं उपन्यास पर। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, उपन्यास। अंतर अपने आप याद हो जाएगा, जवाबदारी है पर बेटे ध्यान से देखना पड़ेगा जिसको वास्तव में सीखना है। ठीक है, जो केवल रटन विद्या करने आया है और कहानी और उपन्यास में 4 अंतर रट के चला जाएगा, वो जीवन भर कहानी क्या है वास्तव में समझ ही नहीं पाएगा, उपन्यास क्या है समझ नहीं पाएगा। ठीक है, तो अपन देखते हैं उपन्यास। देखो उपन्यास 2 शब्द से मिलके बना है। देखो ध्यान से, उपन्यास में यदि हम बात करें तो उप तो उपसर्ग है, क्या है, उप धन न्यास। ठीक है, यानी कि पास रखा हुआ, इसका अर्थ क्या होता है, पास रखा हुआ। उपन्यास 2 शब्दों से मिलकर बना है, उपधन्यास यानी कि इसका अर्थ होता है पास में रखा हुआ। तो वहां काव्य जो जीवन की निकटता को दर्शाता है, जो प्रस्तुत करता है, ऐसा काव्य, ऐसा काव्य जो जीवन की निकटता को प्रस्तुत करता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, उसे उपन्यास कहते हैं। यानी कि अपन बात करें तो उपन्यास में वास्तव में होता क्या है, इसमें पाठक को पढ़कर ऐसा लगता है जैसे यहाँ उसी के जीवन पर आधारित है और उसी के बारे में बताया गया है।
तो जीवन पर, अब एक शब्द यहाँ पर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो जीवन है और यहाँ पे देखो क्या है शब्द, घटना है। तो इसमें कोई सी भी एक घटना बताएंगे और यहाँ पर पूरा जीवन के बारे में बताया जाएगा। तो मैंने कहा था कि एक ही शब्द में आपको बता दूंगा अंतर पूरा, तो वो दो शब्द आपको यहाँ सामने यहाँ पर है कि कहानी जो होती है उसमें किसी घटना का वर्णन होता है, ठीक है, और इसमें पूरे जीवन का वर्णन होता है। ठीक है भैया, तो सबसे पहला अंतर, अब अंतर देखते हैं कहानी और उपन्यास में। ध्यान से देखना बेटा, है ना। देखिए, तो पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बना लेता हूं। देखिए कहानी और उपन्यास में अंतर देखिएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कहानी में क्या है, घटना है कोई सी, तो इसमें जीवन की किसी एक घटना का वर्णन होता है। तो लिखेंगे इसमें इसमें जीवन की किसी एक घटना का चित्रण होता है। और इसमें क्या होता है, उपन्यास में, इसमें संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। संपूर्ण जीवन का चित्रण, यहीं पे याद कराने की जवाबदारी है, मैंने पहले ही बोल दिया आपसे ना, नहीं तो मैं लिखा लिखाई भी बता दूं डायरेक्टली, पर याद कराने की जवाबदारी की ट्रिक के माध्यम से। तो ट्रिक यही है कि एक शब्द पकड़ लिया, इसमें घटना है और इसमें पूरा जीवन है। अब मैं आपसे पूछूं एक शब्द कि जब इसमें केवल एक घटना रहेगी तो इसका आकार कैसा होगा, जब इसमें पूरे जीवन है तो इसका आकार कैसा होगा। तो हमने कहानी जो सुनी है ना, दादियों ने हमको सुनाई है, वो घंटे, आधे घंटे, 20 मिनट, 1 घंटा, जानता जानता 1 घंटे में खत्म हो जाती है। पर लेकिन उपन्यास जो है वो लंबे समय तक चलता है। ठीक है भैया, तो कहानी जो होती है, देखिए घटना है तो इसका आकार कैसा होगा, इसका आकार छोटा होगा, इसका आकार छोटा होता है। यहां से हम बात करें तो हम करेंगे इसका इसका आकार बड़ा होता है। इसका आकार छोटा होता है और इसका आकार बड़ा होता है। ठीक है भैया, अब जब आकार छोटा है तो अब तीसरा शब्द पकड़िए, पात्र। तो बताइए, आप खुद ही अंतर बोलोगे, मैं अंतर नहीं बोला, मैं तो शब्द दे रहा हूं बस आपको। जब इसमें घटना, एक घटना है तो आकार छोटा है, छोटा आकार है, और इसका आकार बड़ा है, तो जिधर बड़ा होगा उधर पात्र भी कैसे होंगे, ज्यादा होंगे, ज्यादा होगा, रोल देर तक चलेगा, जो रोल है बहुत देर तक चलेगा, और कहानी का रोल छोटा रहेगा तो खत्म हो जाएगी जल्दी। तो इसमें पात्रों की संख्या, तो हम लिखेंगे कहानी में पात्रों की संख्या कम होती है। इधर लिखेंगे उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक होती है। आ रहा समझ में। चलिए इसके बाद में अपन बात करेंगे। ठीक है, अब देखो कहानी जो है, अब देखो छोटी भले ही है, तो यदि हम बात करें इसको पढ़ने की, तो कहानी को अपन कम से कम आधे घंटे में तो पढ़ ही लेते हैं, ज्यादा ज्यादा हो जाएगा बस, है ना। तो कहानी लगभग आधे घंटे में पढ़ ली जाती है। तो कहानी लगभग आधे घंटे में पढ़ ली
जाती है। लेकिन उपन्यास की हम बात करें तो उपन्यास जो है दीर्घकाल में पढ़े जाते, लंबे समय में। उपन्यास दीर्घकाल में पढ़े जाते हैं। आया समझ में इतना? तो ये हो गया इतनी चीजें, 4 पॉइंट हो गए। 5वें पॉइंट की यदि हम बात करें तो कहानी जो होती है ना, वो छोटी भली ही रहती है, लेकिन जब दादी के मुख से सुनते हैं ना तो कितना मजा आता है। तो क्यों? क्योंकि वो इंटरेस्टिंग होती है। तो वो कम समय लेती, तो कम समय है, लेकिन प्रभाव अधिक डालती है। तो कहानी कम समय में अधिक प्रभाव डालती है। कहानी कम समय में अधिक प्रभाव डालती है। और उपन्यास जो होता है ना, उपन्यास अधिक समय में कम प्रभाव डालते हैं। होता ना, अधिक समय में क्या करते हैं, ये कम प्रभाव डालते हैं। और एक छठा पॉइंट है, यदि कहानी एक तरह का गमला या गुलदस्ता है, यदि हम कहानी को किस रूप में ले, गमले के रूप में ले, कहानी एक गमला या गुलदस्ता है। जो गमला रहती है ना, फूल रहते छोटे छोटे, तो ये क्या रहेगा, पूरा बगीचा है। ये खाली एक गमला है, और उपन्यास क्या है, एक तरह का पूरा बगीचा। तो उपन्यास एक उद्यान है, उद्यान यानी कि बगीचा है। ठीक है भैया, तो ये आपका कहानी और उपन्यास में मैंने अंतर आपको बताया है। ठीक है, यदि आप चाहे कहानी की परिभाषा लिखना भी, तो कहानी की परिभाषा आप लिख सकते हैं। मैं बता रहा हूं आपको यहां से, ये कहानी की परिभाषा लिख देना है आपको। ठीक है, हो गया भैया, कि कहानी का शाब्दिक अर्थ है कहना। जो कुछ भी कहे वो कहानी है, किंतु विशिष्ट अर्थ की रोचक घटना कहानी का वर्णन कहलाती है। और ये उपन्यास है, तो ये यहाँ से देख सकते हो, उपन्यास 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। ये मैंने आपको कहानी और उपन्यास बताया। अब अपना प्रश्न था कहानी और उपन्यास में अंतर, तो ये आपके सामने अंतर है। ठीक है भैया, बढ़िया से कंप्लीट करें। देखिए, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है आपको अच्छे से कंप्लीट कराने में। देख सकते हैं आपके सामने ही कहानी और उपन्यास में अंतर मैंने एक एक पॉइंट लिख के बताए हैं। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करिएगा, खूब बढ़िएगा। देखिए, कहानी में केवल ट्रिक यही है, मैंने बोला ना कि कहानी में एक ही शब्द याद रखना आपको, कहानी किसी एक घटना का चित्रण है। ठीक है, तो उपन्यास पूरा जीवन हो गया। ठीक है, इसका आकार छोटा हो गया तो इसका आकार कैसा हो गया, बड़ा। पात्र की संख्या कम है तो उधर पात्र की संख्या हो गया अधिक। इसमें आधे घंटे में पढ़ लेंगे तो वो पूरा दीर्घकाल तक पढ़े जाएंगे। कहानी कम समय में अधिक प्रभाव डालेगी, वो अधिक समय में कम प्रभाव डालता है। कहानी एक तरह का मान के चलो कि गमला है, जैसे एक लीड है, ये पेन है। तो भाई साहब, जो उपन्यास है नहीं, वो पूरा पैकेट ही है ऐसा, मतलब उस तरीके से गमला बनाओगे तो इधर बगीचे ही है पूरे। चलिए भैया, अच्छे से तैयारी करना है। मैंने प्रयास किया आपको अच्छे समझाने का, आशा करता हूँ समझ में भी आया होगा। देखिए, मैंने कोशिश की है, हो सकता है कोई कमी भी रह गई मेरी तरफ से, तो आप जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। अच्छे से पढ़िए, खूब पढ़िएगा, खूब बढ़िएगा। लगता है कि ये चैनल अपने लिए वास्तविक मेहनत कर रहा है, तो भाई साहब आप भी बिना सब्सक्राइब करे और बिना 10 दोस्तों के जोड़े मत रहिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा कि ये फ्री में और बड़ी मेहनत के साथ अपने स्किल को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, लास्ट में कह रहा हूं मैं, सब्सक्राइब कर, यदि वास्तव में लगता है कि हाँ मिला है कुछ इससे, तो सब्सक्राइब जरूर आप कर लीजिएगा। चलिए, तो मिलते हैं।